है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और आज का दिन है काफी खास, काफी विशेष, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान को मिलने जा रहा है 14वां मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा। नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। बालाजी टावर पर पहुंचे हैं मनोनीत सीएम भजनलाल अपने फ्लैट पर। यहां पर मंदिर में वो दर्शन करेंगे। बीलवा के सरल बिहारी मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। इसी के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला में उन्होंने गौ सेवा की। गायों को गुड़ खिलाकर, चारा खिलाकर उन्होंने गौ सेवा की। मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा ने गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाया है। ऐसा माना जाता है भारतीय संस्कृति में कि आप एक ईश्वर को खुश करने के लिए एक मंदिर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गौ सेवा करते हैं तो आप 33 कोटि देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसके एक तरफ आध्यात्मिक पहलू हैं तो दूसरी तरफ इसका राजनीतिक पहलू ये कहता है कि गौ रक्षा और गौ संरक्षण इस बार की राजस्थान सरकार के फोकस पर रहने वाला है। आज सबसे पहले भजनलाल ने अपने आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की। और जब 3 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे सामने आए और पता लगा कि सांगानेर से भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, उसके बाद से ही भजनलाल शर्मा ने अपना समय भगवान को दिया, अपने घर में बने मंदिर को दिया। तो आप देखिए कैसे उनका जो आध्यात्मिक पहलू है उस पर सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है। एक के बाद एक कई मंदिरों में दर्शन करने जाना, सरल बिहारी मंदिर हो या गोविंद देव जी मंदिर हो, गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाना हो, गुड़ खिलाना हो, ये दर्शाता है कि कैसे वो अपने जन्मदिन को खास बनाना चाहते हैं, न केवल मुख्यमंत्री की शपथ लेकर बल्कि गौ सेवा करके, भगवान की सेवा करके। इस वक्त बालाजी टावर पहुंचे मनोनीत सीएम और यहाँ पर भी उनका स्वागत हुआ है। स्वागत सत्कार के लिए अलग अलग लोग पहुंचे हुए हैं। आपने देखा था कि किस तरह से महिलाओं ने बर्थडे सॉन्ग गाकर अपने नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और अब भजनलाल शर्मा, आप देखिए, राजस्थान के ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कि अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। और इसी के साथ चूंकि ब्राह्मण समुदाय की ओर से भी बहुत सारे लोग हैं जो शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं उनके घर पर। 33 सालों बाद राजस्थान में एक ब्राह्मण समुदाय का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और इस वजह से लोगों में खुशी है। स्पेशली अगर बात की जाए तो ब्राह्मण समुदाय काफ़ी खुश है। बीजेपी का कोर वोट बैंक भी है। तो ऐसे में अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से एक नज़ीर पेश की है और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है वो साफ तौर पर देखने को मिली। और न केवल सोशल इंजीनियरिंग बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योग्राफिकल इंजीनियरिंग का भी एक उदाहरण पेश किया है। पूर्वी राजस्थान से यानी कि भरतपुर के रहने वाले, वहां से वो चुनाव जरूर नहीं जीते, लेकिन भरतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, एक सामान्य कार्यकर्ता को। ये अपने आप में एक उदाहरण है। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, आप बताइए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, अपने आसपास क्या हलचल है, क्या तैयारियां हो रही हैं शपथ ग्रहण समारोह की? देखिए, अभी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहां पर मेहमानों का पहुंचना जारी है, लोगों का पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इस ऐतिहासिक जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें शामिल होंगे। इससे पहले अभी मनोनीत जो सीएम है भजनलाल शर्मा, वो लगातार आज देव दर्शन कर रहे हैं। सुबह गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं, उसके बाद में जन्मदिन पर ही उन्होंने सांगानेर जो पिंजरापोल गौशाला उनकी विधानसभा क्षेत्र में आती है, वहां पर उन्होंने गायों को चारा खिलाया है। और इसके साथ ही सरल बिहारी मंदिर जो बीलवा में है वहां पर पहुंचे हैं। भरतपुर के लोगों ने ही वो मंदिर बनवाया है। वहां पर उन्होंने मृदुल शास्त्री और सरला दीदी है उनसे आशीर्वाद लिया है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार के दौरान भी वहां पर आए थे और वहां पर उनसे आशीर्वाद लिया था। अब जब सीएम उनको मनोनीत कर दिया है, उससे वापस वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही अब अपना आवास फ्लैट है जहाँ पर रवार सर्किल के पास में, वहां पर भी पहुंचे हैं। अपने घर में जो मंदिर बना हुआ वहां पर भी दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके साथ ही फ्लैट में नीचे मंदिर बनाया वहां पर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो आज पूरा देव दर्शन का उनका कार्यक्रम है। इसके साथ ही उसके बाद में अपने आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर कुछ देर रुकने के बाद में वो सीधा अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और वहां पर वो सीएम के रूप में शपथ लेंगे। उस समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर दूसरे राज्यों से जो सीएम है उनका सिलसिला एयरपोर्ट पर जारी है। तमाम राज्यों के सीएम है वहां पर पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं और इस
ऐतिहासिक जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें वो शामिल होंगे। पीएम मोदी भी वहां पर जब पहुंचेंगे तो उस दौरान उसके बाद में समारोह शुरू होगा और उसमें जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है और उसके साथ ही जो दो डिप्टी सीएम है उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी और शाम को एक कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले जो सीएम और जो डिप्टी सीएम है वो वहां पर सचिवालय में पदभार ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल भरत, और हम देख पा रहे हैं कि 16 केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, 17 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बात करें और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, वो सब आने वाले हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। भजनलाल शर्मा आप देखिए पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भगवान की पूजा अर्चना की, फिर उसके बाद उन्होंने गौ सेवा की और अब अपने घर में वो मौजूद हैं, उनकी पत्नी और वो साथ में पैर पूजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये उनके माता पिता हैं और किशन स्वरूप शर्मा उनका नाम है। और अपने पिता का इतना सम्मान ये केवल तस्वीरों भर का नहीं है, ये उनके हृदय के भाव हैं, ये उनका जुड़ाव है अपने माता पिता से। और जब मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की तस्वीरें पेश करता है, इस तरह की चीज़ें दिखाता है, तो ये संदेश देता है आम लोगों को कि आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए। और वाकई ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, सालों तक याद रखी जाने वाली तस्वीर है। बालाजी टावर में वो फ्लैट में पहुंचे हैं जहां पर अपने माता पिता के पैर पूजकर और उन्होंने गले में जो पटका पहना है उससे उन्होंने अपने माता पिता के पैरों को साफ किया। और उसके बाद अब उनको आप देखिए यहाँ पर फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अपने माता पिता के प्रति प्रेम। और न केवल भजनलाल शर्मा, आप देखिए कि उनकी पत्नी किस तरह से अपने सास ससुर के प्रति इस तरह का भाव रखती हैं और अपने पति के साथ न केवल उनके राजनीतिक सफ़र में, न केवल उनके आध्यात्मिक सफ़र में, बल्कि उनके पारिवारिक सफ़र में भी उनका साथ दे रही हैं। परिवार को जोड़ने के लिए जिस तरह से महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, उस योगदान की अगर कोई तस्वीर होगी तो शायद आज की यही तस्वीर होगी, जो दर्शाती है कि कैसे बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करके परिवार को बांधे रख सकते हैं। परिवार में एक दूसरे का सम्मान करके प्रेम भाव से अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरोया जा सकता है और वो धागा सिर्फ प्रेम और सम्मान का धागा होता है। और वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। पिता उनके माथे पर तिलक करते हुए जन्मदिन पर उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इस तरह का जन्मदिन उनका हर साल मनता हो और हो सकता है कि अपने माता पिता के पैर वो हर साल अपने जन्मदिन पर पूजते भी हों। लेकिन आज केवल भजनलाल शर्मा ये नहीं कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। और जब मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरह के उदाहरण पेश करता है तो वो केवल उदाहरण नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाते हैं, वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं, वो इतिहास बन जाते हैं और वो लोगों के लिए सीख बन जाते हैं। और ये सीख, ये संदेश अगर घर घर तक पहुंचता है कि माता पिता के पैर पूजने से आप छोटे नहीं होते बल्कि दुनिया की नज़र में बड़े हो जाते हैं, तो फिर शायद हर परिवार में ये संस्कार एक बार फिर से होंगे। और कम से कम राजस्थान के हर परिवार में तो ये संस्कार पहुँचे ही होंगे। आप देखिए, माता से आशीर्वाद लेते हुए पिता ने भी उनका मुंह मीठा करवाया है, दोनों के चरण स्पर्श करते हुए, पहले भजनलाल शर्मा फिर उनकी पत्नी। सबसे पहले गोविंद देव जी अपने आराध्य, उसके बाद सरल बिहारी, फिर उसके बाद गौशाला और गौशाला के बाद आप देखिए सीधे अपने घर बालाजी टावर के उनके फ्लैट में, जहां पर माता पिता के पहले पैर धुलवाए, उनके पैर साफ किए, फिर उनके पैर छुए। अक्सर इस तरह की तस्वीरें हम तब देखते हैं जब हम मंदिर के सामने बैठे होते हैं। मूर्ति पूजा जब करते हैं तो भगवान की मूर्ति को हम इस तरह से नहलाते हैं, उनके पैर हम पूजते हैं। लेकिन हमारे घर में जो जीवित भगवान हैं उनकी पूजा जब हम इस तरह से करते हैं, ख़ास तौर पर माता पिता की पूजा जब इस तरह से होती है, तो ये एक संदेश देता है, ये सीख देता है तमाम लोगों को। और चूंकि आप देखिए कि जिन युवाओं की उम्र इस वक्त 25 से 30 साल के बीच है, जिन युवाओं की उम्र इस वक्त 20 से 25 साल के बीच है, वो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बाद एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे को देख रहे हैं। उनके लिए भजनलाल शर्मा एकदम एक नया चेहरा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला। तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होने वाले हैं भजनलाल शर्मा।
उन्हें अब तक लगता रहा कि दो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, केवल वही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर एक सामान्य कार्यकर्ता को देखना, उस सामान्य कार्यकर्ता की ओर से अपने एक फ्लैट पर पहुंचकर माता पिता के पैर पूजना, उन्हें गुलाब की माला पहना करके उनका आशीर्वाद लेना, ये यही दर्शाता है, ये प्रेरणा देगा उन 20 से 25 साल के युवाओं को जो इस वक्त कहीं भटके हुए हैं। भटके हुए युवाओं को सही राह दिखाने के संस्कार मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। और ये न केवल तारीफ़े काबिल है, बल्कि इन तस्वीरों को वाकई में इतिहास के पन्नों पर उकेरा जाएगा। अब देखिए इन तस्वीरों को फिर से आपको जी राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बालाजी टावर की ये तस्वीर है जहां पर भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी ने मिल करके अपने माता पिता के पैर पूजे, उनसे आशीर्वाद लिया और उनके पिता ने भी तिलक लगाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा राजस्थान के। भरतपुर जिले के अटारी गांव से आते हैं भजनलाल और पहले कभी गांव के सरपंच रहे, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बेहद साधारण परिवार है। अगर आप उनके माता पिता पर नज़र डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत ही साधारण परिवार है और उनके चेहरे पर जो शिकन है वो दर्शाती है कि कैसे संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़े हैं, कैसे संघर्षों ने इस व्यक्ति के चरित्र को गढ़ा है। और एक व्यक्ति का चरित्र उसके संस्कारों से दिखता है, उसके संस्कार उसके माता पिता के प्रति व्यवहार से दिखते हैं और वो व्यवहार इस वक्त इन तस्वीरों में दिख रहा है। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ लगातार मौजूद हैं और मेरे सहयोगी शशि मोहन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे आशीष और शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो हम हमेशा देख पाएंगे, वो तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को एक बार देखिए। मैं अपने सहयोगी आशीष और शशि मोहन का रुख करूंगा जल्दी ही। आप देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, नदबई के अटारी गांव में बैठी उनकी मां गौतमी देवी और उनके जो पिता हैं किशन स्वरूप शर्मा, उनकी आंखें छलक उठी। अपने बच्चे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना, इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बनते हुए देखना, किसी भी माता पिता के लिए भावुक क्षण भी होगा, गौरवपूर्ण क्षण भी होगा। और जब आप संघर्ष करते करते आगे बढ़ते हैं, जब आपने पैसों का अभाव देखा हो, जब आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और चुनौतियों का सामना किया हो और उसके बाद जब इस तरह की खुशखबरी सुनने को मिले, तो कोई भी गौरवान्वित होगा, कोई भी भावुक होगा। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष का मैं रुख कर लेता हूं। आशीष के साथ सहयोगी शशि मोहन भी हैं। आशीष, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये पूरे राजस्थान के उन युवाओं के लिए उदाहरण है और प्रेरणा है जो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने माता पिता के पैर पूजना जन्मदिन वाले दिन, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, कितना खूबसूरत संदेश है ये। आशीष, तो आप देखिए, अब आपको टाइमलाइन बताई जा रही है कि देखिए दोपहर 12:59 से लेकर 1:18 तक महज 19 मिनट का समय होगा जब मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। क्योंकि आपको जैसा कि शशि मोहन ने बताया था कि डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता, तो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, वहीं भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। 1:04 पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना शुरू करेंगे और मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आशीष, इस वक्त कुछ बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, उनके पैर पूछते हुए मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप अभी अपने आसपास की उन तैयारियों की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं। एक साथ हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री के घर की और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की। आप उन तस्वीरों को दिखाइए और वहां के हालात बताइए कि तैयारियां अभी किस चरण में चल रही हैं। देखिए हार्दिक, ये मंच तैयार है और इस मंच को भी इंतजार है भजनलाल शर्मा का, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद में भजनलाल शर्मा के यहाँ पर शपथ होगी और उसके बाद में जिस तरीके से तमाम
इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, 15 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इस शपथ ग्रहण को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी जन्मदिवस है और इस मौके पर उनको इससे अच्छा उपहार और क्या मिल सकता है जब वे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण पर जिस तरीके से एक यादगार बनाने की कोशिश की गई है और पूरी तरीके से राजस्थानी जो परिधान है, राजस्थानी जो परंपरा है, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशि मोहन जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितना यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में भी ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जो कह सकते हैं हम कि लोकसभा चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी जो अपनी ताकत है बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। और बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर एक बार मंच की तस्वीर मैं फिर से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से इस मंच को इंतजार है भजनलाल शर्मा का, जो कि आज मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, लोकसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक है, क्या जिस तरीके से आज बीजेपी या फिर सरकार लगातार जो कोशिश कर रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं हम कि आज का जो यादगार बनाने की कोशिश भी की जा रही है? बिल्कुल आशीष, देखिए दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, आज के इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पुलिस का जो बैंड है, अवॉर्डेड बैंड, वो यहाँ पर रहेगा। साथ में कच्ची घोड़ी नृत्य और अलग अलग जगह से लोक नृत्य के साथ में परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमार अभी मुख्य मंच दिखा रहे हैं। ये मुख्य मंच वो जगह है जहाँ पर राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। भजनलाल शर्मा 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उससे पहले जो मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, वो उनकी शपथ के लिए आमंत्रित करेंगी। साथ में ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र से आए हुए अन्य नेता भी यहीं पर मौजूद रहेंगे। आशीष, मैं दरअसल कुछ नेता यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मदन राठौड़ जी हैं, यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। मदन जी, आज के दिन को किस तरीके से यादगार रूप में देखा जाए? हालांकि लोकतंत्र में ये चुनाव उत्सव होता है, लेकिन नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के लोग जो 25 वर्ष से ज़्यादा 25 वर्ष के युवा हैं, वो पहली बार कोई तीसरा मुख्यमंत्री देखेंगे, क्योंकि अब तक अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के चेहरे ही देखते हैं। देखिए, ये पहली बार सभी मानते हैं कि एक सामान्य परिवार से उठा हुआ कार्यकर्ता जिसने जनता की सेवा की है, निष्ठा से काम किया है पार्टी में, उसको अवसर मिला है। इसलिए वो बड़ा उत्साहित है कि हम भी काम करें, निष्ठावान रह करके कर्तव्य निभाएं, तो निश्चित रूप से समुचित स्थान उनको भी मिलेगा। तो वो बड़ा गर्व महसूस करता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। ये मदन जी, क्या ये माना जाए कि पीढ़ी की शिफ्टिंग हो रही है और आने वाले 15-20 साल तक पार्टी का प्रदेश में मजबूत नेतृत्व हो सके, उस हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है पीएम मोदी के नेतृत्व में? ये बात तो सही है, नई पीढ़ी तैयार होना चाहिए। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल को आप देख रहे थे, वो निकल चुके हैं। अपने माता पिता का पूजन उन्होंने किया अपने फ्लैट पर, बालाजी टावर पर। और मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, आप बात कर रहे थे कुछ नेताओं से जो इस वक्त अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, इंतजार कर रहे हैं भजनलाल शर्मा का, दिया कुमारी का, प्रेमचंद बैरवा का, तमाम केंद्रीय मंत्रियों और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। बात कीजिए उनसे। बिल्कुल हार्दिक, यहाँ पर नेताओं का इंतजार है। पीएम नरेंद्र मोदी 12:45 बजे पहुंचेंगे। और बालूराम जी से बात करते हैं, पूर्व विधायक हैं। बालूराम जी, क्या खास तैयारियां, आज का दिन कैसे यादगार बनेगा? अपन 5 साल से इतने परेशान थे और मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम किया एरिया में, और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीती है, सारे विधायक जीते हैं, और पूरा अनुभव है कि सब जो भी आदमी पार्टी में जिस पद पे विधायक रहेंगे, जिस पद पे रहेंगे, एरिया में इतना अच्छा काम करेंगे कि जनता बड़ी खुश रहेगी और अच्छा काम करेगी। जनता खुश रहेगी और अच्छा काम करेगी। आपकी क्या उम्मीद है नई सरकार से? मेरी तो
यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राजस्थान भारत आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा। युवा, किसान, मजदूर, महिला, सबके लिए वो आगे बढ़ के काम करेंगे। और जिस तरीके से आगे बढ़ के काम करेंगे, ये अपेक्षा युवा पीढ़ी की आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है करणपुर से, और साथ में पूर्व विधायक हैं राय सिंह नगर के बलवीर लूथरा जी। टीटी साहब यहाँ पर हैं। टीटी साहब आइए यहाँ पर। टीटी साहब, आपके चुनाव की तैयारियों के बीच में से आप समय निकाल करके शपथ ग्रहण में आए हैं। अब सरकार बन जाने से आपके चुनाव में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद लोगों के मन में अच्छी भावना है कि हम सरकार का सहयोग करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और लोगों की आशाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम पहले भी कर चुकी है, अब भी करेगी, और बहुत अच्छा सरकार बनने के बाद माहौल बना है। बाकी रूबी कुन्नर को टिकट दिया है कांग्रेस ने, कोई सिंपैथी का असर दिखेगा? देखिए, वो देखिए मैं नहीं इस बात में कहता, सिंपैथी किसी के भी परिवार में कोई जाता है सबकी होती है, लेकिन हमारा वोटर कर्णपुर का बड़ा सूझवान है और वो हमेशा ही उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो अपने इलाके की भलाई के लिए लेते हैं। हम लोगों को इस बात का अच्छी तरह पता है कि सरकार हमारी बन गई। इस चुनाव से सरकार के बनने या बिगड़ने का कोई खेल नहीं है, ये तो सरकार में भागीदारी का है, तो लोग चाह रहे हैं कि हम सरकार में भागीदार बने। टीटी साहब, भजन लाल जी के रूप में नया नेतृत्व विकसित हो रहा है और एक नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है। अब तक अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। क्या उम्मीद की जाए नए नेतृत्व से, किस तरीके से काम? बहुत ज़्यादा अच्छा निर्णय है जी। देखिए, जो नई पीढ़ी है, नई सोच है, नई टेक्निक है, उस हिसाब से सब कुछ नया होना ही चाहिए। और भजन लाल जी तो नए और पुराने दोनों का संगम, कितना पार्टी का अनुभव है, 20 साल तक लगातार, और सबसे ज़्यादा पार्टी कार्यालय में एक बच्चे से परिचित हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने निर्णय लिया और बहुत ही आने वाले समय के अंदर राजस्थान को इनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शशि मोहन, आप बात कर रहे थे, आपकी बातचीत तो हम लगातार सुन ही रहे थे, लेकिन आपके पीछे जो गाने बज रहे हैं, जो म्यूजिक बज रहा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कानों को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हो सके तो मुझे आप अल्बर्ट हॉल की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि वो ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने वाला अल्बर्ट हॉल मैं देखना चाहूंगा, वहां कैसी तैयारियां हैं। मंच जो आप बता रहे थे कि 3 मंच सजे हैं, तीनों मंच एक बार दिखा दीजिए। और जो ये बात सामने आई थी कि 10,000 लोग बैठ सकते हैं, क्या वाकई इतनी व्यवस्था है वहां पर? प्रशासन ने कितनी तैयारियां की, एक बार पूरा आप 360 डिग्री एंगल से अपने कैमरे से दिखाइए। फोन कट गया है भाई। शशि मोहन से मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्यों टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, और उनसे फिर से जुड़ूंगा। और तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं मंदिर की, जहां पर आपको नज़र आ रहे होंगे भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जब पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत हुआ, और देखिए गौशाला, जब वो पिंजरापुल गौशाला पहुंचे तो कैसे गुड़ और हरा चारा खिलाकर उन्होंने गौ सेवा की। और अचानक से भजन लाल शर्मा के पीछे जो सुरक्षा का घेरा है वो बढ़ गया है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आपने एक जो बहुत ही प्यारी तस्वीरें देखी थी थोड़ी देर पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए भजन लाल शर्मा की, ये तस्वीरें हैं सरल बिहारी मंदिर की, जहां पर आचार्य शास्त्री का आशीर्वाद लेते हुए आपको भजन लाल शर्मा दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर महिलाओं ने गीत गाकर, बर्थडे सॉन्ग गाकर उन्हें सेलिब्रेट किया था और उन्हें बधाइयाँ दी थी। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि मोहन से मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। शशि मोहन, आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? जी हार्दिक। शशि मोहन, आप जब बात कर रहे थे तो आपकी बातचीत पर तो मेरा ध्यान था ही, पीछे जो म्यूजिक बज रहा है मेरे कानों को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो तैयारियां वहां की हैं, एक बार अगर आप 360 डिग्री एंगल से पूरा कैमरा पैन करके दिखा पाएं कि जो 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है वो कैसी है। जिन 3 मंचों का जिक्र आप सुबह सुबह कर रहे थे, वो तीनों मंच कितने सज चुके हैं, म्यूजिक को लेकर क्या तैयारी, परफॉर्मेंस को लेकर क्या तैयारी, ये दिखा दीजिए एक बार। देखिए, बैठने की व्यवस्था भी दिखाएंगे। पहले जो महिला शक्ति है, आधी आबादी जो यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैमरा देख के बोलिए कि क्या अपेक्षा होंगी आपकी नई सरकार से? देखिए, बीजेपी सरकार से मेरे को यही अपेक्षा है कि बीजेपी सरकार ने आज तक जितने भी कार्य किए हैं, मोदी जी की सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं,
सभी अच्छे कार्य किए हैं। और कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने जितने भी वादे किए हैं सब झूठे वादे किए हैं और बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार का बिल्कुल सुपड़ा साफ करके रख दिया। आप देखिए कांग्रेस। अपेक्षा क्या रहेगी आपकी भजनलाल शर्मा से, किस तरह से काम होना चाहिए? अपेक्षा देखो ये रहेगी कि सबसे पहले तो हमें महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कोई ऐसा ठोस कानून निकाला जाए कि जिससे कि हमारे यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब राजस्थान की सुरक्षित हों और वो रात को भी निकल सकें। महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? भजनलाल शर्मा से क्या अपेक्षा करते हैं आप काम किस तरह? हमें बहुत गर्व है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि भजनलाल जी शर्मा, क्योंकि मोदी जी की दृष्टि जाती है अंतिम छोर तक, आज अंतिम छोर से एक संगठन के कार्यकर्ता को लिया है, तो हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम संगठन में भरपूर काम करें। और हम चाहते हैं कि जो हमारा पिछले 5 साल बीते, भगवान ऐसा दिन कभी नहीं दे, हम महिलाएं शान से जिएंगी। पीछे 5 साल जो बीते वैसा दिन भगवान कभी ना दे। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं भजनलाल शर्मा की सरकार में आप लोगों की कैसी भागीदारी रहे, अल्पसंख्यकों के ऊपर विकास का क्या फोकस रहे और प्रदेश में क्या चीजें प्राप्त? सबसे पहले तो भजनलाल जी को और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, जो भजनलाल जी पे आपने विश्वास किया और मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया उनको। और भजनलाल जी संगठन में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी मुख्यमंत्री की बहुत अच्छा काम करेंगे। और शशि मोहन, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद जिस तरह से वहां पर मीडिया के कैमरे हैं और जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को आप देख लीजिए। और शशि मोहन, अभी आप